प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू स्टेट एग्जाम पर डिफेंस परिवार पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चे, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद। तो कैसे हैं सभी को बेटा? गुड मॉर्निंग। तो प्यारे टॉपिक, आज हमारा जो टॉपिक है वो प्यारे बच्चों क्या है बेटा? सब लोग अपने मुख से बताएंगे, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम वर्ण विच्छेद पढ़ेंगे बेटा। सभी को नमस्ते। शैलेश कुमार, राम राम भाई, प्रदीप गुड मॉर्निंग, आफ्ताब हुसैन गुड मॉर्निंग, गुरु राम मुंडा गुड मॉर्निंग, सुरेंद्र गुर्जर गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हरिकेश पाल वेस्ट बंगाल से नमस्ते भाई, नमस्ते। आशीष राजपूत गुड मॉर्निंग। तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताएंगे। सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आकिब शाकिब नमस्ते बेटा। तो प्यारे बच्चों, वर्ण विच्छेद आज हम पढ़ेंगे। और आप जानते हैं वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? आप जानते हैं बेटा? तो इसकी एक सिंपल सी परिभाषा होती है। देखो, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि संधि में आपको ये बहुत सारा काम आने वाला है। परिभाषा, तो परिभाषा क्या होती है मेरे दोस्त? इसकी लिखेंगे, किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले, किसी शब्द में, किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले, प्रयुक्त होने वाले, होने वाले वर्णों को, वर्णों को अलग अलग करना। ठीक है, किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को अलग अलग करना, या मेरे बच्चों अलग करके लिखना, अलग अलग करना, या अलग अलग करके लिखना, करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। ठीक है मेरे बच्चों, क्या कहलाता है बेटा? वर्ण विच्छेद कहलाता है। बात समझ में आ गई? आप कोई भी शब्द लें, आप अपना कोई अपना नाम ले लीजिए, है ना? आप कुछ भी लिखे मेरे बच्चों, उसको बेटा जब अलग करके लिखेंगे, है ना? ठीक है मेरे बच्चों, किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को अलग अलग करना या अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटा, यूजर नोटिफिकेशन की आखिर क्या आवश्यकता है ना? भाई, नोटिफिकेशन की जरूरत तो तब पड़ती है जब हमें ये पता ना हो कि क्लास किस टाइम होती है। जब हमको ये पता है ना, कि बेटा हमारी हिंदी की क्लास सुबह 11 बजे होती है, तो फिर तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना? फिर तो आपको जरूरत ही नहीं है परेशान होने की, है ना मेरे भाई? तो सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चे। अच्छा, विकास बेटा पढ़ रखी है, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चे, जैसे एक मैं कोई भी शब्द लेता हूं, मैंने एक शब्द लिखा बेटा आपके सामने, राम। राम, है ना? गुलबीर बेटा पेपर में आता है, किसी भी शब्द का वर्ण विच्छेद कर देता है। वो वर्ण विच्छेद, देखो ये टॉपिक एक वर्ण विच्छेद से ही मतलब नहीं है, इससे हमें संधि में भी बहुत सारे फायदे होते हैं, है ना? याद रखना। ठीक है मेरे बच्चों, तो राम का वर्ण विच्छेद कैसे लिखेंगे? ये एक शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द का वर्ण विच्छेद करिए। इस शब्द में जितने भी वर्ण प्रयोग हुए उनको अलग अलग करके लिखिए, बस इतना सा ही तो होता है। जैसे मेरे बच्चों, रे, यहां पर क्या है? रा बोला जा रहा है। रैम के साथ यदि आ की आवाज लगी होती है ना, तो मेरे बच्चों वो सात बोली जाती है ना? ठीक है, तो मेरे भाई मैंने इसमें हलंत लगा दिया,
और इसके अंदर से जो आ की आवाज छुपी हुई थी वो मैंने बाहर निकाल दी आ। सभी लोग अपने अपने नाम के साथ भी करेंगे, है ना, है ना बेटा। बेटा सतगुरु सिंह, संधि सिलेबस में नहीं है, कभी कभी पूछ ली जाती है, संधि वैसे सिलेबस में है, कौन कह रहा है नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आया, मैं के नीचे मैंने हलंत लगा दिया और ऐश्वर इसके अंदर से बाहर कर दिया। तो मेरे बच्चों, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा राम का वर्ण विच्छेद हो गया। हम कभी भी स्वर को तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो स्वतंत्र होता है, वो आजाद ध्वनि है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो बेटा हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। जैसे एक मैं नाम लिखता हूं, मैं, आप किस विषय को पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बेटा हिंदी। हिंदी का वर्ण विच्छेद किया मैंने आपके सामने, हिंदी का वर्ण विच्छेद करता हूं तो मैंने लिखा मेरे बच्चों, देखो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, है, लेकिन है के ऊपर छोटी की मात्रा चढ़ी जिसके माध्यम से ही की आवाज आ रही है ना, जिसके माध्यम से ही की आवाज आ रही है। तो बेटा यहां मैंने हलंत लगा दिया। और इसके ऊपर कौन सी मात्रा चढ़ी हुई है, उल्टे हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां मैंने छोटी वाली ई लिख दिया। तो इन दोनों के मेल से ये ही बना था। फिर मैं आगे चला तो मैंने देखा कि आधा न है, वो पहले से ही आधा है, उसके अंदर स्वर वैसे ही नहीं है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने प्लस का चिन्ह लगाया और न के नीचे हलंत लगाकर लिख दिया, क्योंकि ये तो पहले से ही आधा वर्ण है ना। अब हम आगे चले, हमने देखा दे, दे दवात लिखा हुआ है, लेकिन दे के ऊपर छोटी की मात्रा भी चढ़ी रही है, सॉरी बड़ी की, जिसके माध्यम से दी बोला जा रहा है। तो बेटा मैंने दे लिखा, दे के नीचे हलंत लगाया और बड़ी की मात्रा को अलग कर दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी वर्ण प्रयुक्त हुए थे वो मैंने सभी क्या कर दिए, अलग अलग करके लिख दिए। ये बात समझ में आई आपको, बोलो, याद रखना। तो मेरे प्यारे साथी, जैसे बेटा एक शब्द मैं आपके सामने तीसरा उदाहरण लेता हूं, मैंने लिखा भाई राकेश, चंद्रमा का पर्यायवाची होता है राकेश, राकेश का वर्ण विच्छेद करो। तो कैसे करेंगे आप लोग, आपको दिख रहा है यहां पर रा, आ की आवाज है ना, तो हमें इसमें से सर हलंत कब लगाना होता है बेटा, जब किसी के अंदर से स्वर की आवाज को समाप्त करना होता है ना। देखो आप सपोज करो कै बोल रहे हो, कै, तो बेटा कै में ऐश्वर बैठा हुआ है ना, कै में ऐश्वर है ना, यदि मैं इसमें हलंत लगा दूंगा तो मैंने इस वर्ण को ऐसे अलग कर दिया। ये हमारी जो ध्वनि होती है ये बेटा व्यंजन ध्वनि होती है, जो स्वर की सहायता से कै बोली जा रही थी, ये स्वर है। तो बेटा इस ए की सहायता से ही हम यदि व्यंजन वर्ण को पूरा अच्छे से बोलेंगे तो हमें इसके अंदर इस ए को जोड़ना पड़ेगा, जब ही हम कै बोल सकते हैं। और बेटा ये एक अक्षर बन गया, ये एक अक्षर बन गया। वो कैसे बना, वो बना स्वर की सहायता से। एक अक्षर जो होता है बेटा वो तब बनता है जब उसमें स्वर व्यंजन दोनों जुड़ करके कोई आवाज बनी होती, तो वो अक्षर होती है ना, समझ गए। तो मेरे बच्चों, आपको जब भी कै के अंदर से मान लीजिए आप ए की आवाज निकाली तो ये क रहेगा, क, ये ए तक तो पहुंचा ही नहीं, है ना, तो ये बेटा केवल व्यंजन ध्वनि है। लेकिन यदि हम पूरा बोलेंगे कै तो इसके अंदर ए स्वर की आवाज आएगी, ठीक है, याद रखना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने बोला की, तो आपको एक बात पता लग गई भाई, इस पर कै पर किसकी मात्रा चढ़ी हुई है, बड़ी वाली ई की, तभी तो इसको की बोला जा रहा है, नहीं तो की कैसे बोल सकते, इसको केवल क कहते, क ई तक या ए तक तो पहुंचते ही नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे व्यंजन ध्वनि जो होती हैं उन्हें बेटा संस्कृत में क्या बोलते हैं, उन्हें संस्कृत में हल कहते हैं। और हल जो है होता है वो ऐसे ही होता है बेटा, जब हम इसको आधा करते हैं तो इसके नीचे हल लगा देते हैं, हलंत बोलते हैं जिसको, और बड़ी ई की मात्रा अलग निकाल दी, इसकी सहायता से ही की बोल सकते हैं, वरना आप इसे कभी की नहीं बोल सकते। तो आपको मैंने व्यंजन की परिभाषा नहीं पढ़ाई थी कि वे ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, उच्चारित होती हैं, व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं, समझ गए। तो अब मैं आपको राकेश का वर्ण विच्छेद बताता हूं, सभी मेरे प्यारे बच्चे देखेंगे यहां पर। तो बेटा यहां पर रा की आवाज आ रही है ना, तो आपको ये तो बात अच्छे से समझ में आ गई कि रे में आ की आवाज अंदर छुपी हुई है, सीधी सीधी सी मात्रा लगी हुई है।
तो बेटा आपने क्या किया प्यारे बच्चों, रे को अलग लिख दिया, और आ की आवाज जब आप इसमें से निकालेंगे ना ये, तो आप इसके नीचे हलंत लगा दीजिए और आ को अलग लिख दीजिए प्लस का चिन्ह लगाकर आ। तो बेटा इन दोनों के मेल से ही रा बोल रहे थे आप, अकेले को रा नहीं बोल सकते, है ना। फिर हम प्लस करके आगे चले, के आया, के नीचे मैंने हलंत लगा दिया और ये देखा कि ए की मात्रा से तो के बोला जा रहा था, तो ए को इसके पीछे लिखो अलग, ए, है ना। फिर हम प्यारे बच्चों से के पास आए, हमने देखा शे में तो बेटा हलंत लग जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों हमने शे लिखा, हलंत लगा दिया और प्लस का चिन्ह लगाकर ए अलग लिख दिया। तो ये राकेश का वर्ण विच्छेद हो गया पूरा, ये वाला, ये राकेश का वर्ण विच्छेद हो गया, है ना। क्लियर है, बात समझ गए। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, ये तो बड़े सीधे सीधे से शब्द हैं, आप सब बता सकते हैं। देखो बेटा, आपको एक बात तो अच्छे से पता होगी, मैंने आपसे कहा कि भाई मुझे व्यंजन का वर्ण विच्छेद करके दिखाना मेरे प्यारे बच्चों, व्यंजन का वर्ण विच्छेद करके दिखाना। तो व्यंजन का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे, जरा एक बार करके बताना बेटा। सर जी बड़ा आ क्यों लगेगा, क्योंकि संजय रे के पीछे आ की आवाज है, इसलिए बड़ा आ ही लगेगा, ए लगेगा ही नहीं। यदि यहां पर केवल रे होता तो इसके अंदर तो होता ए छुपा, और यदि बेटा यहां पर रा है तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर फिर तो आ की आवाज है, फिर हम इसके नीचे हलंत लगाकर आ की आवाज बाहर निकालेंगे। ये इसके जुड़ने से तो केवल रे रहेगा और आ के जुड़ने से रा बोला जाएगा, इसलिए मेरे बेटा जब आ की आवाज है तो आई तो निकलेगा, ए कैसे निकल जाएगा। यदि केवल रे लिखा होता तो केवल ए निकलता, ऐश्वर के माध्यम से बोला जा रहा है ना। क्योंकि मेरे भाई एक बात बताऊं बेटा, 12 कड़ी होती हैं, 12 कड़ी किन्हें बोलते हैं आप अच्छे से जानते हो इस बात को। जैसे मेरे बच्चों मैंने बोला के, मैंने बोला का, मैंने बोला मेरे बच्चे कु, मैंने बोला बेटा बड़ा सॉरी की कु कु किरी, ये देखो सब पर ये स्वरों के माध्यम से ही तो बोल रहे हैं हम, कई को कौ, तो ये जो स्वरों के माध्यम से ही तो बोले जा रहे हैं सब। अब इसके अंदर तो देखो ऐश्वर है, कौन सा स्वर है बेटा, ए, इसके अंदर तो ऐश्वर है, इसके अंदर आश्वर की आवाज है, इसके अंदर बेटा छोटी वाली ई की आवाज है, इसके अंदर बड़ी ई की आवाज है, इसके अंदर मेरे बच्चों छोटे वाले ऊ की आवाज है ना। किसकी आवाज है, छोटे वाले ऊ की, और इसके अंदर प्यारे बच्चे बड़े ऊ की आवाज है, इसके अंदर प्यारे साथी रे ऋषि की आवाज, इसके अंदर बेटा ए की आवाज, इसके अंदर प्यारे बच्चों आई की आवाज, इसके अंदर औ की आवाज। ये सब स्वरों की सहायता से ही तो बोले जाते हैं, अपना कोई अस्तित्व थोड़ी है। और जब इनके अंदर से ये मात्राएं हट जाएंगी तो सीधी सीधी सी बात है, हलंत लग जाएगा, है ना। ओके, तो देखो अब मैं आपको व्यंजन का वर्ण विच्छेद बताता हूं। व्यंजन का वर्ण विच्छेद आप जानेंगे, आइए यहां पर आ जाओ सब लोग। अब तुम्हें ये तो बात अच्छे से पता है, एक बार मुंह से बोलकर देखो, उच्चारण करके देखो। हाँ सर सा परे का कुछ क्यों लगेगा बेटा, को आलोक क्या लिख रहे हो नहीं पता लग पा रहा। सर यूपीएसआई के लिए हो जाएगा आलोक बेटा, ये वर्ण विच्छेद तो सीख ही जाओगे, सारी हिंदी समान ही तो है, लेकिन कुछ चीजें अलग होती हैं बस। लेकिन इस वाले बैच में आप यूपीएसआई नहीं कर पाओगे, मैं कभी आपसे झूठ बोलूं, क्यों बोलूं, जो बात सच है वो बताऊंगा मैं तो, है ना। तो बेटा व्यंजन आप जानते हैं, देखो वे आधा है तो हलंत लगा दीजिए, उसके अंदर ऐश्वर है ही नहीं, पहले ही नहीं है तो फिर हम क्यों लिखें बताओ, जब है ही नहीं तो, ठीक है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी है, अब तुम यह के पास आकर ये सोचोगे कि भैया यह भी तो आधा है, लेकिन मेरे बेटे जब आप मुंह से बोलोगे ना तो शब्द बोला जाता है व्यंजन, ए की आवाज आ रही है फिर पीछे, है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो अनुस्वार लगा है ये ए के ऊपर लगा है, व्यंजन, ए को मैंने ऐसे करा, ये की आवाज तो केवल साइलेंट रहती है, जो मुख से उच्चारित होती है, वैसे ए की व्यंजन बोला जाता है, व्यंजन नहीं बोलते, लिखने में ये आता है जरूर। इसके बाद हमने देखा कि भाई ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, इसके बाद हमने देखा ये जय जो है ये किस वर्ग का है,
ये किस वर्ग का व्यंजन है ना। विशाल गलत हो जाएगा बेटा, देखो तुम्हारा। तो तुमने देखा कि भैया चे, छे, जे, झे और अइया। तो आपके मन में एक बात आई कि बेटा ये जो अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार के बाद में जय व्यंजन, जय वर्ण आ रहा है, जो किस वर्ग का है, चे वर्ग का। तो बेटा इस अनुस्वार की जगह उसी वर्ग का पंचमाक्षर ले आते हैं अनुस्वार की जगह। तो यहां पर आप क्या लगा देंगे, अइया, है ना। और प्यारे साथी फिर आप आगे चले, जय, जय में हलंत लगा दोगे और मेरे बेटे इसके अंदर से ए बाहर निकाल दोगे, फिर ने के पास जाओगे, ने में हलंत लगा दोगे और ऐश्वर बाहर कर दोगे। ऐसे हुआ व्यंजन का वर्ण विच्छेद। कितना कठिन लगा होगा ये वाला शब्द आपको, लगा नहीं लगा ये बताओ पहले, लगा ना। अब मैं आपको एक शब्द और देता हूं, देखो बेटा, अभी आपको एक शब्द और देता हूं, देखो आपको अभी समझ में आ जाएगा। किसी लड़की का नाम अंजलि है, किसी लड़की का नाम बेटा अंजलि है, अंजलि, अंजलि है, अंजलि बोलो, बोलो, अंजलि होगा ना। देखो बेटा अंजलि का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि भैया ए तो हमने लिख दिया ऐसे ही, क्योंकि स्वर व्यंजन है, ये तो कभी टूटता ही नहीं है, स्वर तो अपने आप में आजाद ध्वनि होती है। अब हम आगे बढ़े तो हमने देखा ये अनुस्वार लगा हुआ है। अब अनुस्वार को यार क्या करें, या तो नए बनाएं या फिर ये देखें कि उसके बाद में ये किस वर्ग का वर्ण आ रहा है। तो आपने देखा ये तो जय वर्ग, जय वर्ण है जो चे वर्ग का होता है ना। तो मेरे बच्चों आपने प्लस लगाया और आपने कहा कि जे इस वर्ग का है, चे वर्ग का, उसी वर्ग का पंचमाक्षर लीजिए और आपने ऐसे करके लिख दिया अणय खाली जो होती है अनुस्वार के बदले, है ना। ठीक है। और प्यारे बच्चों फिर आप जय के पास गए, जय पे आपने हलंत लगाया, आपने ए बाहर कर दिया। अब आपने देखा ये ली बोला जा रहा है, ली, तो प्लस का चिन्ह लगाकर ले के नीचे हलंत लगाकर छोटी वाली ई की मात्रा लगी हुई है, तो आपने छोटी वाली ई की मात्रा, ये हो गया बेटा अंजलि। ठीक है सर, बड़ी मात्रा लगाएं बेटा। आफ्ताब हुसैन, अंजलि जो होता है शब्द वो आप गलत लिखते हैं वर्तनी की दृष्टि से। बेटा अंजलि में छोटी की मात्रा आती है, याद रखना। ठीक है आफ्ताब, बेटा गलती हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, जैसे मैं आपको एक शब्द और देता हूं, मैंने एक शब्द लिखा गीतांजलि। गीतांजलि का वर्ण विच्छेद करके बता दो जल्दी से। गीतांजलि, गीतांजलि, तो मेरे बच्चों बात समझ में आ रही है। गीतांजलि कैसे करेंगे, हम गे के पास आए, गे में हमने हलंत लगा दिया और जो बड़ी की मात्रा चढ़ी हुई थी वो मेरे प्यारे साथी अलग कर दी, फिर प्लस लगाया। फिर तय के पास आए तो मेरे बच्चों तय में हलंत लगाया और हमने आ की आवाज जो थी ता, गीता, ये ता की आवाज में आ देखो अलग निकाल दिया, है ना। तो स्वर को मत तोड़ देना कभी, स्वर के नीचे हलंत लगा दो, स्वर के नीचे नहीं लगता कभी भी हलंत, व्यंजन के नीचे लगता है। फिर मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा कि भाई जो अनुस्वार आ रहा है, ये अनुस्वार की जगह या तो हम न करें, लेकिन न नहीं करेंगे उससे पहले भी एक बात ध्यान रखें, ये देखें कि ये किस वर्ग का वर्ण है। तो हमने देखा च वर्ग का है, तो इसका मतलब है भैया अनुस्वार की जगह अंगा, अइया, पांचवा वर्ण लिख दीजिए और फिर जय के पास जाइए, जय के नीचे हलंत लगा दो, ए बाहर कर दो उसके अंदर से। फिर मेरे प्यारे बच्चों ले के पास आए, ले पर छोटी की मात्रा से बोला जा रहा था ली, हमने अलग कर दिया, गीतांजलि। क्लियर है ना, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। अब एक शब्द और लिखता हूं, अंकुश। जैसे एक शब्द लिखा मेरे बच्चों मैंने, अंकुश। अंकुश, अंकुश माने होता है किसी चीज पर रोक लगाना, अंकुश लगाना, है ना। अंकुश, तो हमने देखा अंकुश। तो मेरे प्यारे बच्चे स्वर को तो हम छेड़ ही नहीं सकते, ये तो हमें वरदान ही नहीं है ना। ठीक है बेटा अर्जुन कुमार, जो बच्चे ये टारगेट सिद्ध करते हैं ना कि 1 महीने में लगभग खत्म हो जाएगा, 4 महीने में ये हो जाएगा, बेटा उनका पढ़ने का मन नहीं करता, वो समय खराब करने आते हैं अपना।
बिल्कुल मत पढ़ो बेटा, 1 महीने में खत्म नहीं होगा, मेरे पे नहीं कराया जाने का। या तो मैं ऐसे कराऊं झट झट खुद पढ़ता चला जाऊं, तुम्हें कुछ पता लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं है ना। बेटा अमोल, गीतांजलि में भी छोटी आती है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द लिखो, ठीक है मेरे बच्चे। फिर बेटा अनुस्वार के बाद हमने देखा कि भाई अनुस्वार लगा हुआ है, इसके बाद में हमने देखा क वर्ग, क आ रहा है, तो क वर्ग का पंचमा अक्षर क्या होता है, तो हमने देखा भैया अंगा होता है ये। फिर हम पहुंचे क के पास, क में हमने हलंत लगाया और देखा छोटे ऊ की मात्रा चढ़ी हुई है, इसको अलग कर दिया। फिर प्यारे बच्चों से के पास गए, से में हलंत लगाया, उसमें से भी ए स्वर बाहर कर दिया। ये हमारा अंकुश का वर्ण विच्छेद हो, ठीक है, क्लियर है मेरे बच्चे। तो भाई ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक शब्द लेता हूं मेरे दोस्त, गजानंद। गजानंद, देखो भाई अब सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। गजानंद, तो अनुस्वार यहां आ रहा है, तो सब लोग करेंगे भाई गे पर आए, इसके नीचे हलंत लगा दो, इसमें ए स्वर छुपा हुआ है बाहर निकाल दो। छुपा हुआ भी क्या है बेटा, कोई भी यदि व्यंजन बोला जाता है तो वो बोला ही किससे जाता है, व्यंजन स्वर की सहायता से, अकेला बोला ही नहीं जाता कभी, है ना। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं, हम जय के पास आए, जय के पास हमने हलंत लगा दिया और देखा कि जय के साथ आ की आवाज जुड़ी थी पीछे, तो हमने क्या किया बेटा, आ को स्वर को ऐसे के ऐसे पीछे निकाल दिया हलंत लगाकर, हलंत लगते ही स्वर उससे बाहर हो जाता है। फिर हम अनुस्वार के पास आए, नहीं अनुस्वार पे बाद में आएंगे, पहले तो ने आ रहा है। फिर हम ने के पास आए, ने पर हमने हलंत लगा दिया और ऐश्वर इसके अंदर से भी बाहर कर दिया। फिर हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि बेटा अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार के बाद ये कौन सा वर्ण है, ये दे है। अब दे किस वर्ग का है, ठीक है, दे किस वर्ग का है, तो दे है मेरे बच्चों ते, थे, दे, धे, ने वर्ग, सॉरी ते वर्ग का, तो इसका ही पंचमा अक्षर ले लेते हैं, पंचमा अक्षर है ने। तो क्या करना होगा मेरे बच्चों, हमें प्लस का चिन्ह लगाया और ने के नीचे हलंत लगाकर ऐसे आगे बढ़ गए और दे के पास पहुंचे और हलंत लगाकर ए उससे बाहर कर, गजानंद, ठीक है। समझ में आ गई बच्चों, किसी भी शब्द को सिर्फ तोड़ना ही तो है, एक एक वर्ण उसका अलग अलग करना है। वर्णमाला के बाद मैंने तभी आपको ये चीज पढ़ाई थी, वर्णमाला में यही बताया था कि जो व्यंजन ध्वनि होती हैं वो स्वरों की सहायता से बोली जाती है, ना कि वो खुद बोली जाती है। यदि कोई भी आवाज आप बोलिए व्यंजन, कोई भी ध्वनि आप बोलेंगे उसके अंदर ए स्वर है, और यदि आप उसे 11 स्वरों में से किसी की भी मात्रा चढ़ाएंगे तो उसकी वही आवाज हो जाएगी जो स्वर की आवाज होती है। ओके, तो प्यारे बच्चों भोलेनाथ के कितने नेत्र थे, भोलेनाथ के कितने नेत्र थे हैं? उससे पहले मैं आपके सामने आता हूं बेटा, एक शब्द लिखता हूं सृष्टि। सृष्टि का वर्ण विच्छेद करिए। वर्ग कैसे निकालते हैं सर? बेटा आदित्य, वर्ग मैंने कल नहीं पढ़ाए थे, सॉरी व्यंजन वर्ण नहीं पढ़ाए थे 25, के वर्ग के टी एम ओ डी, उनमें से वही तो वर्ग है, के वर्ग, छह वर्ग, ते वर्ग, टे वर्ग, पे वर्ग। हम ये देख लेते हैं अनुस्वार के बाद कौन सा वर्ण है, ये दे वर्ग, दे है, तो दे किस वर्ण किस वर्ग का होता है, ते वर्ग का होता है, तो ये ते वर्ग है, जो उसका शुरू का अक्षर होता है वही वर्ग की श्रेणी में गिना जाता है, ठीक है, याद रखो। चलिए, तो सृष्टि का वर्ण विच्छेद करेंगे, तो हम बेटा से के पास आए, हमने देखा से के नीचे रे ऋषि वाले रे की आवाज लगी और रे स्वर लगा हुआ है, री वाला, संस्कृत वाला री स्वर। तो हमने बेटा क्या किया, स्वर को अलग कर दिया, श्रेय पे से जो रे वाली आवाज थी रे ऋषि की वो अलग कर दी, है ना। फिर हम आगे चले, हमने देखा भाई ये शे है, शे षटकोण वाला, ये तो पहले ही आधा लगा हुआ है तो इसको हमने आधा लिख दिया। फिर हम आगे बढ़े तो हम टे के पास आए, टे टमाटर की, तो हमने देखा टे टमाटर पर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है सृष्टि पर, तो बेटा छोटी ई की मात्रा यहां लिख दी, सृष्टि हो गया। बोलो, बताओ बच्चों, क्लियर है ना? अब जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा वो बेटा ज्ञान जुटाना नहीं चाह रहे हैं, अन्यथा इतनी सिंपल सादगी में मैं आपको समझा रहा हूं, ये तो आपको समझ आना ही चाहिए। ज्ञान शब्द
बेटा भूलना क्या है सोनू राजपूत, इन्हें याद किया जाता है सोनू, इन्हें याद थोड़ी किया जाता है यार, किसी भी शब्द को तोड़ना ही तो है यार। इतना तुम परेशान होके बोल रहे हो मेरे भाई राजपूत जी कि भैया गजानंद का तो बहुत बड़ा विच्छेद है, बेटा ये याद किए जाते हैं। कोई दुनिया में इतना बड़ा हिंदी का विद्वान बना है जो इन्हें याद कर लेगा? इस दुनिया में तो कोई है नहीं, ये मैं सच कह रहा हूं, समझे आप लोग, समझे बेटा? बेटा पंचमा अक्षर के नीचे हलंत नहीं होता यूजर, ठीक है मेरे भाई? केवल ने में इनके नीचे तो लगता है, जो अणे खाली होती है उनके नीचे थोड़ी लगा देंगे आप, ठीक है? अब ये ज्ञान है मेरे बच्चे, ज्ञान, ज्ञान का वर्ण विच्छेद कैसे करना बेटा? देखो अब तुम्हें पता है ये गे ज्ञानी जो था ये मैंने दो वर्णों के योग से कराया था। तो बेटा आपको मैंने किस किस के वर्णों के योग से कराया था? एक तो जय, जय में हलंत लगाया, प्लस फिर बच्चों मैंने आपको क्या बताया था? अइया, यहाँ, ठीक है, पढ़ाया था ना? फिर प्यारे बच्चों आपको पता है पीछे आवाज आ रही है ज्ञा में आकी, आ रही है ना, यहां पर ज्ञा बोल रहे हैं जब, आ रही है ना, है ना? फिर मेरे प्यारे बच्चों प्लस लगाया, फिर हम न के पास आए, न में से बेटा आपने देखा न, तो न के नीचे हलंत लगाकर ऐश्वर बाहर कर दिया, ये हमारा ज्ञान लिख गया, ठीक है? ज्ञान, कहते हैं यार तुम्हें ज्ञान नहीं हो रहा, इतना सारा सब कुछ पढ़ाते पढ़ाते भी होना चाहिए, हो गया? तो मेरे बच्चे संयुक्त वर्ण आप जानते ही हैं, मैंने आपसे बोला कि भाई हर इंसान मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, मोक्ष, मोक्ष का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? इसमें भी तो संयुक्त वर्ण आ रहा है, संयुक्त वर्ण चार थे ना, संयुक्त वर्ण चार पढ़ाए थे ना मैंने बेटा, छह, त्रे, ज्ञानी, श्रेमिक, सबके एक एक उदाहरण दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए बेटा। ऋषिकेश का वर्ण विच्छेद भी कर दूंगा सौरभ गुजर, ऋषिकेश का नहीं, तुम उत्तरकाशी का भी करवा लो, करना तुम्हें है, ये समझना नहीं है भाई। जैसे भी सोनू कह रहा था भैया ये तो बहुत बड़ा हो गया, समझना थोड़ी बेटा, समझना है बस, रटना थोड़ी है। तो मैं को हम देख रहे हैं, मैं को हम ओ की सहायता से मो बोल रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं में हलंत लगाकर ओ स्वर को बाहर कर दीजिए। अरे मैंने बताया ना बेटा, कोई भी आवाज स्वर की सहायता से ही बनती है, व्यंजन की कोई अपनी आवाज नहीं बनती राजी खुशी, है ना? फिर हम छह के पास आए, छह में आपको पता है कै होता है ना मेरे बेटा, से होता है पेट चिरा वाला शय, इसमें भी हलंत लगाइए। और प्यारे बच्चों पीछे जो आवाज है आ की है, मोक्ष, अच्छा सॉरी ए की है, आ की नहीं, आ की, ए की, मोक्ष हो गया, है ना? अब देखो मैंने, आपने कहा भैया ऋषिकेश का वर्ण विच्छेद करना, ऋषिकेश, ऋषिकेश उत्तराखंड पहुंच गए आप लोग, तो कर दीजिए बच्चा। बेटा पहला वर्ण क्या है? स्वर है, वो टूटता ही नहीं है, वो तो ऐसे के ऐसे ही लिखा जाता है, तो री को तो आप ऐसे के ऐसे ही लिख दीजिए। शे के पास आओ, शे पर छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है, शे के नीचे हलंत लगा दो और छोटी की मात्रा अलग कर दो। कै के पास आइए, कै के ऊपर ए की मात्रा है बेटा, कै के नीचे हलंत लगा दो और ए की मात्रा अलग निकाल दो, क्योंकि स्वर तो ऐसे साधारण यूं का यूं ही लिखा जाता है। सर जी ज्ञान का पहला अक्षर जो विच्छेद किया है वो जय या पहला गे? मेरे बेटे, मेरे सोनू राजपूत, मेरे राणा महाराणा प्रताप, बेटा मैंने एक बात आपको पढ़ाई थी, संयुक्त व्यंजन जो पढ़ाए थे वो बेटा दो दो वर्णों के योग से नहीं बन रहे थे, बने थे ना, बने थे या नहीं बने थे? देखो बच्चों पहले ऋषिकेश को क्लियर हो जाने दो, तो शे के पास आओ मेरे बच्चों, शे में हलंत लगा दो और ऐश्वर बाहर कर दो, बस ऋषिकेश हो गया। अब मैंने एक बात तुम्हें बताई थी, संयुक्त व्यंजन बेटा मैंने आपको चार पढ़ाए थे, छह, त्रे, ज्ञानी, शे, श्रेमिक, ये चार वर्ण पढ़ाए थे मैंने, संयुक्त वर्ण पढ़ाए थे ना रविंद्र पाल? बेटा फिर समझ में नहीं आएगा तो मेरे दोस्त, फिर समझ में यदि आएगा ही नहीं, फिर आप शब्द नहीं तोड़ पा रहे बेटा, फिर मैं नहीं समझा पाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा पाएगी, है ना?
बेटा देखो, छह जो वर्ण था ये के और शे के योग से बना था ना। तो बेटा पहला वर्ण क्या हो गया? के हो गया ना, जे नहीं होगा, सॉरी गे नहीं होगा, जे, सॉरी वहां पर गे नहीं होगा, जे होगा। ऊपर जाकर देखोगे। फिर आपसे तय के पास पहुंचे थे, तय और रे के योग से बेटा मैंने त्रय बताया था ना, है ना। इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको गे बताया था जय और अइया के मेल से, यहाँ, है ना। फिर प्यारे बच्चों मैंने आपको श्रेमिक पढ़ाया था, श्रेय और रे के मेल से। बोलो, क्लियर है ना? सर ज्ञान में हलंत नहीं लगाए हैं ए के नीचे? नहीं बेटा, बेटा ए के नीचे हलंत क्यों लगा देंगे? ए तो श्वर है, व्यंजन के नीचे तो हलंत लगता है, स्वर के नीचे तो कभी लगता ही नहीं है मेरे भाई, है ना। तो मेरे भाई, इनके जो कोई क्वेश्चन आ जाता है शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार गे का पहला वर्ण, गे का पहला वर्ण क्या होगा बेटा? जय होगा, जो आपको यहां नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है ना? बोलो। तो बेटा एक शब्द मुझे आप लोग बताएंगे, है ना। जैसे बेटा ज्ञान लिखा हुआ था तो जय और अइया और आ के मेल से बोला जा रहा था, है ना। तो मेरे बच्चे, न पीछे था और आ की स्वर की आवाज बाहर निकल गई, दो स्वर इसके अंदर प्रयोग हुए थे, तीन वर्ण व्यंजन हुए थे, एक दो तीन। ठीक है, चलो एक शब्द आप बताएंगे मुझे प्यारे बच्चों, श्रेमिक, श्रेमिक का बताइए। सॉरी, री की आवाज क्यों लगाएंगे? श्रेमिक का वर्ण विच्छेद कर दो, श्रेमिक का वर्ण विच्छेद करना बेटा, बोलो श्रेमिक का वर्ण विच्छेद कर दो। सर आपने ज्ञान तो तुड़वा दिया, तो बेटा ज्ञान तो टुटवा दिया, हाँ। जय, अइया, आ, ने और ए की सब वर्ण अलग अलग कर दिए मैंने ज्ञान के। बोलो बेटा, सारे वर्ण अलग अलग कर दिए, श्रेमिक में आएंगे। तो प्यारे बच्चों, शय इसके मेल से बोला जा रहा है श्रेय, रे और इसके अंदर से निकाल दिया ए, इन तीनों के योग से तो ये श्रेय बनता है। फिर मैं के पास आए, मैं पर हलंत लगा दिया और छोटी की मात्रा भी चढ़ी थी, अलग कर दी। फिर प्यारे बच्चों के पास आए, हलंत लगाया और एक बाहर कर दिया, ये श्रेमिक हो गया। ऋषिकेश नहीं टूटा बेटा, रे ऋषि है वो, ऋषि, रे ऋषि एक स्वर है मेरे बच्चे, रे ऋषि बेटा एक संस्कृत स्वर है, स्वर नहीं टूटा करते, स्वरों को नहीं तोड़ा जाता, नहीं तोड़ा जाता है, नहीं तोड़ा जाता है, स्वरों को नहीं तोड़ सकता कोई भी बेटा, है ना। जैसे प्यारे बच्चों मैंने बोला महादेव, देवों के देव महादेव, तो मेरे बच्चों मैं हलंत लगा दीजिए, ए बाहर कर दीजिए, है के पास आइए, हलंत लगा दीजिए, आ बाहर आ जाएगा स्वर, दे के पास आओ, दे में हलंत लगाओ और ईश्वर की आवाज चढ़ी हुई है वो अलग कर दीजिए, वे के पास आइए, हलंत लगाइए और बेटा ए बाहर कर दीजिए, महादेव। ठीक है, ओके मेरे बच्चे। है ना, बोलो बताइए भाई, कर देंगे ना। जैसे बेटा एक शब्द मैं आपको देता हूं, मैंने कहा ड्राइवर, अरे यार गाड़ी कौन चलाएगा? ड्राइवर चलाएगा भैया। अब ड्राइवर का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? बेटा देखो डे, टे है ना,
लेकिन आपको एक बात पता है, जब भी गोल पाई होती है, गोल पाई वाले वर्ण के नीचे रे इस प्रकार ही लगता है। तो हमने इसके नीचे हलंत लगाया और रे के लिए देखा यहां पर रा की आवाज आ रही है, ड्रा, ड्रा ईवर। ठीक है, तो मेरे बच्चों रे के नीचे हलंत लगाते हुए हमने आ ध्वनि को अलग निकाल दिया। एक एक वर्ण को तोड़ दिया जाता है, बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाता है ना। है ना मेरे भाई। तो मेरे भाई ड्राई, फिर हम श्वर आ गया, श्वर को तो छेड़ ही नहीं सकते। और मेरे प्यारे बच्चों वे के पास आए, हलंत लगाया, ए बाहर निकल गया, और रे के पास आए, हलंत लगाया, ऐश्वर बाहर आ गया, ड्राइवर। ऐसे ही एक शब्द लिखेंगे मेरे बच्चों, ईमानदारी, 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 ईमानदारी। कैसे करेंगे ईमानदारी का वर्ण विच्छेद, बताइए मेरे बच्चे। तो बेटा शुरू में बड़ी की मात्रा आ रही है, कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ही लिख दो, स्वर को नहीं तोड़ सकते। मैं के पास आए, हलंत लगाया, आ स्वर बाहर निकल गया। ठीक है, ने के पास पहुंचेंगे तो ने में भी भैया ए स्वर है। फिर मेरे बच्चों प्लस लगाया, दे के पास आए तो दे के साथ आ की आवाज है, दा बोला जा रहा है, दारी, है ना। सर रे में हलंत क्यों लगाया है श्रेमिक में, क्योंकि अजीत मेरे बच्चे शे प्लस रे के योग से श्रेय बनता है, लेकिन जब श्रेय को भी हम रे को भी तोड़ेंगे तो उसमें हलंत लगाकर ए बाहर निकाल। ठीक है, ये इसलिए तोड़ा क्योंकि ये गोल थोड़ी है, ये गोल थोड़ी है। जब बेटा श्रेमिक जो बनता है ऐसे बनता है, इस किसके योग से बनता है मेरे बच्चों, से प्लस रे के योग से बनता है। तो रे में भी हलंत लगा दो, इसमें से भी ऐश्वर बाहर निकाल देंगे। इसीलिए क्योंकि रे कोई ज्यादा बड़ा बादशाह थोड़ी है, रे में भी तो भैया ई की मात्रा छुपी, ए छुपा हुआ है। तो ईमानदारी के पास आए तो दा के नीचे हलंत लगाया और आ की मात्रा बाहर कर दी। फिर हम रे के पास आए, ई की आवाज थी, बड़ी वाली ई निकाल दी, है ना। तो मेरे बच्चों देखो दोनों कोनों पर अंत में क्या है बेटा, आपका रे। गोल पाई में रे क्यों लगता है सर, बेटा सर्वेश ये नियम होता है, जैसे ट्रक, ड्रामा, है ना। मेरे बच्चे देखो इतनी सी बात नहीं समझते आप, बेटा मैंने आपको रे वाला नियम बताया था, ऐसे जिनके नीचे गोल पाही होती है उनमें रे इस प्रकार लगता है, ये है ना। और जैसे कोई खड़ी पाही होती है, जैसे मैंने कहा प्रकार, तो प्रकार में ये क्या है बेटा, खड़ी पाही, तो इसके साथ हमेशा तिरछा लगता है ना, याद रखना, है ना मेरे भाई। बेटा ये गणित है हिंदी का, ध्यान रखो। अब मैंने पे के नीचे हलंत लगाया, रे को बाहर निकाला, रे में हलंत लगाया, ए बाहर कर दिया। फिर मैं के पास पहुंचा, के में हलंत लगाया और बेटा ए बाहर कर दिया, सॉरी आ। फिर रे के पास पहुंचे, हलंत लगाया और इसमें से भी ए बाहर कर दिया। ये हमारा प्रकार का वर्ण विच्छेद हो गया। सर जी कोई संधि से क्वेश्चन करा दो, बेटा सोनू राजपूत कोई संधि से करा दो, ये क्या मजाक है। सब्जी खा रहे हो पनीर की, कि सर जी कोई चाप का पीस भी डलवा दो, ये कहाँ से हो जाएगा, ऐसे हो सकता है क्या। जब मम्मी घर पर लौकी की सब्जी बनाती हैं, अब तुम मम्मी से ये कहोगे मम्मी इसमें पनीर के पीस भी डालो, पनीर के कोई पनीर का पीस भी ले आओ। बेटा पनीर जब बाजार से नहीं आया तो पीस कहाँ से मिल जाएगा पनीर का लौकी की सब्जी में। मेरे बेटे पढ़ना सीखो, मजा मत लो, जीवन बड़ा अनमोल है मेरे भाई, ठीक है, समझे ना। जैसे बेटा एक शब्द लिखा है, किसी किसी बच्चे का नाम होता है अर्जुन, अर्जुन। अब तुम्हें पता है अर्जुन शब्द है, आशीर्वाद का आप मुझे बताएंगे, सब अर्जुन का मैं बता रहा हूं। तो स्वर है, स्वर को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, जैसा है वैसे के वैसा ही लिखा जाता है। अब हम आगे चले, हमने देखा कि यहाँ पे रे रेफ वाला है जिसमें हलंत लगा होता है, जो आधा रे होता है, तो ये हमेशा अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर चढ़ता है। फिर प्यारे बच्चों हम जय के पास आए, हमने देखा जय में नीचे ऊ की मात्रा चढ़ी हुई है, छोटे वाले ऊ की, तो मेरे बेटा ऊ लिख दिया।
फिर प्यारे बच्चों ने के पास पहुंचे, हलंत लगा दिया और बेटा एक बाहर। ऐसे अर्जुन, अब तुम मुझे आशीर्वाद का जल्दी से वर्ण विच्छेद बता दो, फिर मैं आपको ये बताऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फिर मैं आपको ये बता देता हूं। चलो, इसके बाद बेटा संधि विच्छेद शुरू करूंगा और कल ही संधि विच्छेद शुरू कर दूंगा, टेंशन मत ली। सोनू राजपूत तो बेटा जब पापा भी नहीं है, देखो ये बड़े दुख के साथ मैं बोल रहा हूँ, भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना करे कि माँ बाप का साया उठे, हालांकि मेरे भी माँ बाप इस दुनिया में नहीं। लेकिन बेटा सोनू राजपूत, फिर भी आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, आपको तो बहुत सिंसियर होना चाहिए। जिस बच्चे पर घर की जिम्मेदारी हो उसे तो ये चीज कभी मन में लानी नहीं चाहिए, उसे तो एकदम बहुत ही सीरियस होकर पढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी बच्चा है बेटा, जिम्मेदारियों को समझते हुए, है ना। बेटा शिवम कुमार, मैंने इस बार नहीं बिहार पुलिस में पढ़ाई थी हिंदी, इससे पहले मैंने हिंदी बिहार पुलिस में मैंने पढ़ी। चलो, तो मेरे बेटे आशीर्वाद का संधि विच्छेद सीखेंगे। देखो सोनू राजपूत, यहां आ जाइए बच्चा, यहां पर आइए बेटा। आशीर्वाद, देखो आ को हम कुछ नहीं कह सकते, आ एक स्वर ध्वनि है। से के पास आओ, से पर बड़ी की मात्रा आ रही है, तो आप प्लस का चिन्ह लगाइए और से के नीचे हलंत लगाकर और बड़ी ई को अलग कर दीजिए। ऐसे हम किसी भी अक्षर को तोड़ देते हैं, है ना। फिर हम वे के पास, सॉरी आशीर्वाद, तो रे यहां पर आती है आवाज आदि, बीच में बोली जाती है, लेकिन चढ़ती अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर है। तो यहां पर आपको रेफ रे है जो स्वर रहित होता है, जो भी ध्वनि स्वर रहित होती है ना, उसके नीचे हलंती लगता है बेटा। फिर प्यारे बच्चों हम वे के पास आए और वे में भी हमने क्या लगाया, वे में भी प्यारे बच्चों हमने हलंत लगा और हम क्या लिख दिया, हमने वा में आ की आवाज बाहर कर दी। अब दे के पास आए तो मेरे प्यारे बच्चों दे के नीचे भी हलंत लगाया और बेटा ए को हमने बाहर कर। ठीक है, इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रख। ठीक है भैया, क्लियर है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता, आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। शब्द आएगा प्रकृति का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब आपको 4 विकल्प वो दे देगा, 4 विकल्प प्यारे बच्चे वो आपको दे देगा। प्रे प्लस के प्लस रे ऋषि प्लस ते प्लस ई। बी आंसर दे देगा पे प्लस रे प्लस के प्लस रे ऋषि प्लस ते प्लस छोटी वाली। सी आंसर देगा बेटा पे हलंत रे हलंत ए प्लस के नीचे हलंत प्लस रे ऋषि प्लस ते हलंत और छोटी वाली। और डी आंसर देगा मेरे बच्चों पे हलंत रे हलंत ए प्लस तो आपको बताना है कौन सा वर्ण विच्छेद बिल्कुल सही है। बोलो बेटा। सर ए और ई में कंफ्यूज्ड हैं, ए और ई में बेटा ई फॉर एलिफेंट होता है, ए फॉर एप्पल होता है, कंफ्यूज क्यों हैं आप बताइए, बोलो कौन सा वर्ण विच्छेद जो सबसे सही है। एक बार सटीक आंसर देखेंगे आप लोग, ए बी सी डी। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रकृति का सही वर्ण विच्छेद क्या होगा। तो मेरे बेटे पे था, पे में रे लगा हुआ है। कभी भी एक बात याद रखो, जब भी कहीं रे लगा होता है ना तिरछा या फिर गोल पाई वाले के नीचे इस प्रकार, तो रे की आवाज तो पूरी होती है, वह वर्ण आधा होता है जिसके नीचे रे इस प्रकार या खड़ी पाई के साथ लगता है। तो यहाँ पे आधा है, जो पे आधा यहां पर नजर आ रहा है,
इसके साथ रे जुड़ा, रे में से ए निकालकर अलग कर दिया। के पास आए, के में हलंत लगाया और रे ऋषि की आवाज बाहर कर दी। ते के पास आए, ते में हलंत लगाया और छोटी की आवाज बाहर हो गई। तो सी आंसर आपका लॉक हो गया। राइट आंसर आपका मेरे बेटा सी वाला आपका लॉक। ठीक है, वेरी गुड। तो मेरे दोस्त, ये थी आज की क्लास। अपने अपने नाम का सब लोग वर्ण विच्छेद करके देखना, है ना। यदि किसी बच्चे पर नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर बेटा टेलीग्राम के माध्यम से या मुझे मेरे इंस्टा के माध्यम से आप जरूर मुझे बता देना, है ना। मैं वहां पर आपका जवाब जरूर दूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन कोई भी बगैर ये मत रहना। ओके मेरे प्यारे साथी, ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू प्यारे बच्चों। जय हिंद। बेटा मजाक करना बंद कर दीजिए जीवन से, बहुत जीवन अनमोल है, पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए भाई, नमस्ते, जय हिंद।